चलें? नहीं सर, थिंग्स आर क्लियर। अगर कोई जी क्वेश्चन होता सर। है वो डाल टाइम पे पूछ लेता हूँ आपसे, और जी, बाद में भी अगर कुछ होता है तो वो फिर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, बट ऐसे सच अभी तक कुछ है नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने याद आया कि क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर दिया जी अटेंडेंस का, तो काइंडली आप अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा, ठीक है? जी सर। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स बिगिन। एंड पहला क्वेश्चन मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। रिकॉर्डिंग मैंने यस स्टार्ट कर दी हुई है। ओके, पहला जो मुझे याद पड़ता है क्वेश्चन ये था कि वो नेगेटिव विंडो साइज कैसे आता है। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि स्लाइड्स ओपन कर लूँ ताकि यस, और मैं शेयर कर लूँ जी आपसे। जी बेटा, आप स्लाइड्स देख सकते हैं? यस सर। जी ऑलराइट जी, तो एक क्वेश्चन आया था जी, वो मुझे याद पड़ता है। एक टॉपिक जो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ता है जी, ज़रा यहाँ से चंद स्लाइड्स बैक पे। ओके, यस, डिस्टेंस नेगेटिव है। तो कुछ लोगों ने जी क्वेश्चन किया था, इफ़ आई रेकलेक्ट, ये नोट कीजिए। सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव डिस्टेंस है। इसका इनफैक्ट जवाब दे भी दिया था उन्होंने ही, जिन्होंने क्वेश्चन किया था। वो हम बात कर रहे थे जी, ये जैसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है ना, इसकी बात हो रही है। तो अगर तो ये वर्ड स्ट्रॉन्ग पहले आता है और अपोजिशन बाद में आता है, और दरमियान में कोई और वर्ड भी आ सकते हैं, जाहिर है वो विंडो तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि अपोजिशन के राइट या लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, या ये पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू अपोजिशन है ना। तो बेसिकली कि अपोजिशन और स्ट्रॉन्ग जो है वो किस रिलेशनशिप में आपस में आ रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अपोजिशन पहले आ जाए और स्ट्रॉन्ग का वर्ड जो है वो बाद में आ जाए। ये भी पॉसिबल है समटाइम्स, कई सेंटेंसेस में, कई जिसे कहते हैं मीनिंग में ऐसा भी होता है। जैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे नॉक्ड और डोर की। वो एग्जांपल याद है जी आपको? नॉक और जी सर। डोर था, इस तरह से थी वो कुछ एग्जांपल। वो काफ़ी पाँच चार पांच सेंटेंसेस थे ये वाले। ये आई थिंक यहाँ से बेटा स्लाइड आपके सामने है, क्लियर है? यस जी सर। सर। ओके, इसमें ये भी हो सकता है जैसे अगर इसकी हम वॉइस चेंज कर दें, दैट इज पैसिव वॉइस में ले जाएं, तो डोर पहले आ जाएगा और नॉक बाद में आएगा। तो समटाइम्स बहुत सारी जगहों पे सेंटेंसेस ऐसे भी लिखे जाते हैं। तो उस केस में जो डिस्टेंस हम मापेंगे, क्योंकि नॉक पहले बाद में आता है, डोर पहले आ गया, तो हम देखिए हम डोर नॉक के गिर्द ढूंढ रहे हैं ना, ये वाली विंडो हम देख रहे हैं कि कितनी है। तो हम ये और ये अस्यूम कर रहे हैं कि डोर बाद में आएगा, तो वो पॉजिटिव मीनिंग तो डिस्टेंस तब आएगा। लेकिन अगर ये वर्ड्स उल्टी तरतीब में आ जाते हैं तो तब ये डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो और वो नेगेटिव उसी सेंस में उसी तरह आप गिनेंगे जैसे आप यहाँ पर पॉजिटिव में काउंट करते हैं। अच्छा, इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं हुजूर, वो एक चैप्टर मैंने अपलोड किया हुआ है, जहाँ से आप ये कोलोकेशंस का पावर पॉइंट स्लाइड्स आप गूगल क्लासरूम पे जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, वहीं पे देखिएगा। आई थिंक 3 अदर फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल, जिसमें कोलोकेशंस के नाम की एक पीडीएफ फाइल है, वो पूरा एक चैप्टर है। तो प्लीज़ उस चैप्टर में देखिएगा कि जिसमें इसकी काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, डिटेल गिवन है कि ये नेगेटिव जो है ना विंडो साइज कैसे आता है। बहरहाल रीज़न यही है कि वर्ड जो है वो पहला आ गया, और जिसको बाद में आना चाहिए था वो पहले आ गया, तो फिर वहां पर जो विंडो साइज काउंट की जाएगी वो नेगेटिव में की जाएगी। ओके, तो जी ठीक है सर। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी सर। ओके, तो हम ये देख चुके थे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम टी टेस्ट पे थे, और जो बेसिस थी टी टेस्ट की, और आपको याद होगा जो नल हाइपोथेसिस है वो कहते हैं जी कि दे आर नॉट ए कोलोकेशन। और नॉट ए कोलोकेशन की जो स्टैटिस्टिकल जो समझ लीजिए जो प्रूफ होगा वो ये होगा कि दो वर्ड जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं।
कोई वर्ड जहाँ मर्जी आए दूसरे वर्ड के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं स्टैट्स में जिसे हम कहते हैं। तो जब बेटा दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बहुत आसान है, पहले की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्रोबेबिलिटी, इस तरह से निकाली जाती है। हमने आगे बात की थी टी टेस्ट की, और टी टेस्ट से हमने जो हमारी बेसिक प्रेमिस था इसके अंदर वो ये था कि हमारा जो होगा नल हाइपोथेसिस, वो ये कहते हैं कि दे आर नॉट ए कोलोकेशन। ओके, दे आर नॉट ए कोलोकेशन, कि वो वर्ड इंडिपेंडेंट हैं। ये इसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी। और फिर हमने कहा था कि किस तरीके से हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर तो जो टी वैल्यू आएगी या पी वैल्यू यहाँ जो दी हुई है वो लो होगी तो हम फिर रिजेक्ट कर देंगे। हमने ये एक एग्जांपल ये देखी थी जिसमें 10 वुमेन एंड 10 मेन थे, उनकी हाइट के बारे में था। ये कुछ वो है जो मैंने आपको समझाया था कि जो टी वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है। खैर, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 18 होता है, और 18 मैंने आपको बेटा बता दिया था। ये आपने नोट कर लेना पॉइंट में भी, ये ज़रूरी हो कि जो आपको सैंपल दिया जाएगा आपने उसमें से -1 कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 10 मेल और 10 फीमेल दिए हुए, तो दोनों में से एक एक माइनस करेंगे। अगर लेट से 100 मैन दिया होता सिर्फ एक वैल्यू, तो बेटा हम 100 में से -1 करते वो 99 आ जाता। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, किसी ने वो स्टैट का टेबल ओपन किया है और उसमें से वाकई आपने जाके लेट से ये है 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, तो उसमें से वैल्यू कैसे देखते हैं, किसी ने देखने की कोशिश की है? बाय द वे वो टेबल भी वहां पर अपलोडेड है आपके पास। जी, एनीवन? यार बड़े शहजादे हैं यार, खुदा की कसम बड़ा डर लग रहा है मुझे इस क्लास से हैं। कि बेटा किसी ने ट्राई नहीं किया? अच्छा चलें, मैं ये करता हूँ कि मैं वो ओपन करके आपके सामने मेरे ख्याल में मैंने टेबल डाउनलोड किया हुआ है। यस, ये चलें जी, मैं आपको जी वो भी करा दूँ, दिखा दूँ एक दफ़ा जी, ताकि वो फिर कहीं कोई ये ना कहे जी कि ये करते कैसे हैं। ये मैंने जी दूसरी फाइल आपसे शेयर की, आप देख सकते हैं टेबल्स हेडिंग आ रही होगी। जी सर, शेयर। ओके बेटा, ये नोट कीजिएगा, ये स्टैटिस्टिकल टेबल शायद हेडिंग है वो गूगल क्लासरूम में, आप वहाँ देखिएगा तो ये पीडीएफ फाइल एक छोटी सी है। ये मैंने आपसे आपसे शेयर की हुई है। इसमें नॉर्मल कर्व की भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम दरअसल टी डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड है। अच्छा, अब सेकंड पेज पे जब हम जाएंगे बेटा तो ये नॉर्मल कर्व की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम टी टेस्ट लगा रहे हैं, हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो बेटा इससे नीचे जो है पेज नंबर क्या होगा, ये 593 नजर आ रहा है, ये देखिएगा ये। और बी जो टेबल है बेटा नोट कीजिएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है टी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल वैल्यूज, ये। और वो बता रहा है कि ये टेल टेस्ट होगा, ये देखें ये राइट टेल टेस्ट है, राइट टेल की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर अब जब हम आप जाओगे टेबल को देखोगे तो नोट कीजिएगा सबसे ऊपर दिया हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल, ये बेटा देख सकते हैं। यस सर। अब मैंने जरा जूम करा दिया है जी, बेहतर है अब रीडेबिलिटी। ओके, इसमें देखिएगा ये डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस लेवल पे इसको बेसिकली जो है वो देखना चाह रहे हो। सो और क्योंकि ये आप एक पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ पर नोट कीजिएगा 80%, 90%, 95%, 98, 99 और 99.8। अब होता क्या है कि जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे आपको टेस्ट करना चाहिए। सो हम जो स्टैट्स में करेंगे या हम एनएलपी में करते हैं, हम नॉर्मली यहाँ से नीचे शायद ही कभी करें। उसकी वजह ये होती है 99%, यानी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा टी की वैल्यू जो होगी वो 0.005 रखनी है आपने। और लेट से आपको एग्जाम में या क्विज में या किसी असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने 99% वाला ये जो टेबल में है, ये आपने बेटा यहाँ इस कॉलम से काइंड ऑफ आपने वैल्यूज जो है कोशिश करनी है। अगर आप इससे भी ज़्यादा समझ लें कॉन्फिडेंस लेवल चाह रहे हैं तो 99.8 भी गिवन है, जो कि टी 0.001 यहाँ से भी किया जा सकता है। बट फॉर आवर लेक्चर्स और हमारे जो टास्क होंगे हम इस वाले कॉलम को चेक करेंगे, ये 99% कॉन्फिडेंस लेवल की बात है। ओके ओके,
नोट कीजिएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको डीएफ गिवन है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का देखिएगा, ये देखें 1 2 ये चल रहा है जी, नोट कीजिएगा ये 30 तक आते हैं, 30 के बाद जंप्स हैं 40 50 60 फिर 80 फिर 100, उसके बाद इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है, आज मैं कोशिश करूंगा आपको इन्फिनिटी का क्या मतलब है और वो बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली होगा क्या कि जो सैंपल आएगा आपने देखना है आपके पास सैंपल साइज कितना है, ठीक है। बेटा मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। यस सर। ओके, तो बेटा नोट कीजिएगा, ये आसान सी चीज़ है, ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए। मैं आज वो ये पॉइंट मेरे आज जेहन में है, मैंने कहा पता नहीं वो टेबल भी उन्होंने ओपन किया है कि नहीं, और स्लाइड में देख के वो वैल्यूज़ को कह रहे हो कि कल को लेट से आपको कोई और वैल्यू दी जाती तो आप टेबल कैसे देखेंगे या एक्सेस करेंगे, तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आपने ये करना है, लेट से आपको कहा गया जी कि लेट से 10 मैन है और कोई उस पर काम करना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा आपने ये करना है कि 10 माइनस 1 9 9 आएगा, तो बेटा आपने जाना है इधर 9 पर, ये देखें, और यहां से बेसिकली जो टी वैल्यू आपके लिए होगी वो ये वाली फिर होगी, ये देखें, ये 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है, 9 पे। अच्छा, जो हमें क्वेश्चन ये दिया गया है, शेयर करता हूं वापस इधर, बेटा ये स्लाइड मैंने खोल दी, देख रहे हैं? जी सर। ओके बेटा, यहाँ पर था 20, 10 मेल थे 10 फीमेल थे, तो हमने लिया 18 डीएफ, और 18 डीएफ पता लग गया ना, इसमें से एक माइनस कर दें उसमें से एक माइनस कर दें 18। अच्छा, टी लिया हुआ है 2.7, उन्होंने अस्यूम किया हुआ है। अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 पे जाना है और देखना है कि उधर 99% में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, ये मैं गया वापस टेबल में, जी बेटा मैं टेबल में वापस आ गया हूँ, देख सकते हैं? यस सर। ओके बेटा, ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 बेटा, ये 18 और 18 में हमने जाना है और हमारी वैल्यू बनती है ये, तो 2.878 है, ओके। और हमारी जो वहां टी वैल्यू निकली हुई है वो क्या थी, 2.7 थी। हाँ, ये मैं जी वापस स्लाइड में गया हूं, ये देखें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2.7 है, जबकि वो 2.878 का मतलब है 2.88, ठीक है, 2.88 थी। तो वही बात थी कि हमारी जो टी वैल्यू है वो लेस देन है किससे, ये वाली जो टी वैल्यू है लेस देन है जो पी वैल्यू टेबल में है। तो जब वैल्यू लेस होगी तो इसका क्या मतलब होगा हमारा, तो वी एक्चुअली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन हाइट बिटवीन मैन एंड वीमेन। ये हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की भी थी, आपको याद होगा। सिर्फ मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको जाके यहाँ पर बता दूं कि आपने वैल्यू कैसे जो है वो टेबल में देखनी। ओके, इसके बाद जी हमने इसी को आगे कंटिन्यू किया था, अगर आपको याद हो, और हमने बात की थी टी स्टैटिस्टिक की, कि टी स्टैटिस्टिक निकालते कैसे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस एग्जांपल थी ये वाली, इसमें जो टी की वैल्यू गिवन है ये हमें बस गिवन है, हमें ये नहीं पता ये आई कहाँ से है। तो अगर आपने ये खुद कैलकुलेट करनी हो, डेफिनेटली आप करेंगे भी, तो उसके कैलकुलेट करने का जो जो तरीकेकार है, जो फॉर्मूला है वो ये है, ये आपको जुबानी भी याद होना चाहिए, ये मैं आपको पहले बता दूं। तो इसका मतलब है इसकी आपको जरूरत कहीं ना कहीं लाजमी पड़ेगी। और इसको हम कैसे करते हैं, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस स्क्वेयर ओवर एन का स्क्वेयर रूट। और यहाँ पर डिफरेंट जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये एक्स बार जो है ये सैंपल मीन है, और म्यू जो है ये पॉपुलेशन मीन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, एस स्क्वेयर जो है ये सैंपल वेरिएंस है, और एन इज द सैंपल साइज, ओके। सो ये वाला फार्मूला जी यूज होता है। तो और इसकी बिना पे हम जी ये टी वैल्यू निकालते हैं। नोट कीजिएगा ये वाला पॉइंट जिसमें ये जिक्र हुआ था, द हायर द वैल्यू ऑफ टी देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस नॉट ड्यू टू अ चांस, देयरफॉर द टू वर्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, कंफर्म कोलोकेशन, ओके, कंफर्म कोलोकेशन, ठीक है। ये हम लास्ट टाइम जी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को दोबारा इलेबोरेट कर दूं। ये एग्जांपल जी गिवन थी अगली, जिसमें हमें सैंपल साइज जो था वो नोट करेंगे 200 मैन का दिया हुआ है। जी बेटा मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। ओके जी बेटा, जी सर। जी 200 मैन है, और यहाँ देखिएगा एक्स हमें दिया हुआ है ये, और एस स्क्वायर भी हमें गिवन है 2600, और वांट टू नो फ्रॉम द जनरेटेड पॉपुलेशन नल हाइपोथेसिस एंड वेदर इट इज फ्रॉम डिफरेंट अच्छा जनरल पॉपुलेशन है नल हाइपोथेसिस,
और डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो हमारा वो होगा, या तो हम नल को एक्सेप्ट करेंगे या हम कहेंगे जी ये डिफरेंट पॉपुलेशन है। अब इसके अंदर एक और चीज, मेन हाइट भी दी हुई है जी, वो 158 है। एंड दिस इज एक्चुअली जो है वो हमारी ये म्यू है, ये मीन जो है ये वाली वैल्यू जो है ये हमारा मीन होगा, हाइट ऑफ पॉपुलेशन का है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, नोट कीजिएगा ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की भी थी। तो टी जो वैल्यू है वो एक्स बार माइनस म्यू, अगर आपको याद हो तो, ओवर ये है एस स्क्वेयर और एन भी हमें गिवन है, तो ये आती है 3.05। ओके, तो ये आसान सा फॉर्मूला। अच्छा, अब एक और चीज़ की मुझे याद आया, कैलकुलेटर्स जनाब बहुत ज़रूरी हैं जी तमाम लोगों के लिए। तो फ़ोन्स का इस्तेमाल जो है, लेट से कोई एग्ज़ाम होता है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम में जनाब फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल मना होगा, बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। तो प्लीज़ कैलकुलेटर का बंदोबस्त कर लीजिए अपने लिए, और साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई सा भी हो जिसमें आप आसान सी कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। तो सपोज दैट कि अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। अब हमने इसको फाइंड करना है कि ये हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। अब ये 3.05 जो है ये कहाँ हम टेबल में चेक करेंगे जी। हमारे पास याद रखिएगा हमें 200 का सैंपल दिया हुआ है। बेटा मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी सर। जी सर। जी बेटा, इसको आप ज़रा गौर से समझ लीजिए। अगेन मैं आपको बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप टेबल को ताकि यूज़ करना सीख लें। टी बेटा हमने निकाल लिया, 3.05 आया। अब हमने इसको चेक करना है जो है ये, क्या हम इसे एक्सेप्ट करें या हम इसे रिजेक्ट करें। तो कैसे बेटा, इसके लिए टेबल का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। अब दोबारा देखिए, मैं टेबल पे जा रहा हूँ, ये तो बेटा मैंने टेबल ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं यस सर। जी। टारगेट मेरा मेरा कॉलम जो है वो 99% वाला ही है, टी 005.005 जो है। अच्छा, अब नोट करो हमें सैंपल साइज दिया हुआ है 200 का, ठीक है। तो 200 माइनस 1 करना जी हमने, हमारे पास आंसर क्या आता है जी? 199। 199। अब बेटा डीएफ 199 में ये वाली वैल्यू हमने ढूंढनी है। ओके, तो डीएफ में गए 199, 199 है ही नहीं। 100 के बाद नोट करेंगे जो वैल्यू यहां पर गिवन है वो है इंफिनिटी, इसका मतलब है एनीथिंग ग्रेटर देन 100। तो बेटा आपने आके वो इस टारगेट कॉलम जो आखिरी वाला है इसमें देखनी है। और नोट कीजिएगा हमारा जो है ये सेकंड लास्ट कॉलम है, तो हमारी जो टारगेट वैल्यू इधर है ये देखें 2.576 है। सो जो बेटा टेबल से जो समझिए पी वैल्यू मुझे मिल रही है वो मैं इन्फिनिटी में से आकर चेक करूंगा, बिकॉज डीएफ मेरा जो है वो 199 है, वो 100 से बड़ा है, इसमें मैक्सिमम 100 की वैल्यू गिवन है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो बड़ी वैल्यू से आएगी आपने उसके लिए ये वाला रो जो है इसमें ये वाले कॉलम जो है ये चेक करने हैं। तो 2.576 याद रखें बेटा, ये 99% कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो रही है, तो मैं 2.576 यहाँ से ले लूंगा वैल्यू। और मेरे पास वहां पर आई भी है टी वैल्यू 3 पॉइंट क्या थी यार, वो 05 थी कि क्या थी? ठीक है, चलें इतनी तो पता लग गया ना आपको ये 2.576 कहाँ से आया और कैसे देखना उसको टेबल में। यस सर। बेटा इसमें तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ओके, अब हम वापस चलते हैं जी स्लाइड्स पे और बाकी की कैलकुलेशंस वहाँ देखते हैं। लो जी 200 आ गया। अब हम गए और हमने देखा जी कि वही बात आ गई, देखें अल्फा 0.005 जो कि 99% कॉन्फिडेंस लेवल की बात टेबल पे हो रही है बेटा। और वहां से वो लेवल जो वैल्यू सॉरी आई थी वो थी 2.576। नोट कीजिए, सिंस हमारे पास जो टी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2.576, वी कैन रिजेक्ट इन हाइपोथेसिस with this much confidence, 99% confidence, and our probability of error is less than 0.5%. in fact t बेटा जो है ना, नोट कीजिएगा वो था 0.005, ऐसे ही है। असल में ना वो है 99.5% कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि 99.5% हो तो इसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो क्या बचता है इसमें? 0.5% बचता है। तो अगर बेटा आप 0.5% को नंबर में चेंज करो तो कैसे करोगे? 100 से वो डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, 0.5 को बेटा आप 100 पे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो बेटा जब उसको 100 पे डिवाइड करोगे तो जवाब क्या आएगा? 0.005। तो एक्चुअली जो टेबल में टी गिवन है ना 0.005,
वो है 99.5% कॉन्फिडेंस लेवल। और ये 0.5 क्या है हमारा, देखो हम कह रहे हैं वी आर 99.5% श्योर, बट वी आर 0.5% नॉट श्योर। तो हमारा एरर का, समझिए जो गलती का चांस है, नॉट श्योर का चांस है, वो ओनली 0.5%। जी मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? ट्रू होने के जी चांसेस जिस पे हम बात कर रहे हैं जी वो 99.5 है, बट देयर इज अ चांस कि हम फॉल्स भी हो जाएं, गलत भी हो जाएं, और वो लेकिन बहुत ही कम चांस है जो कि 0.005 के बराबर है। तो बेटा ये बात यहाँ पर हो रही है, सिंस आवर टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 2.576 जो हमने टेबल से देखी है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को इतनी कॉन्फिडेंस लेवल से। हम, मैं बता चुका हूँ बेटा आपको, ये 99.5 बनता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमारी जो है वो 0.5 ही है, ये भी बात बता चुका हूँ यहाँ से। आई थिंक हमने यहाँ पर एंड किया था। जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। टेबल देखना वगैरह अब सर मैं ये टी को 100 में से माइनस करने की जरूरत क्यों पेश आती है सर? किसको, 1 तो को 0.005 जी, इसको 100 में से क्यों माइनस किया गया सर? किसको 100 में से माइनस किया गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम को यानी कैलकुलेट करने के लिए आप कह रहे हो कि 1 को क्यों 1 माइनस क्यों करते हैं पॉपुलेशन में से? तो सर आपने इसको 100 में से माइनस किया। ओ बेटा बात ये है कि जी ये सर। 99.5% है ना। ये देखो एक मिनट, टेबल में जाते हैं वापस, ये देखें गौर से, टेबल में चले गए, यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। सर 99%। हाँ ये लें जी, चलें। ओके, टी की वैल्यू क्या गिवन है? सर टी की वैल्यू यहाँ पे 0.005। तो बेटा ये 0.5% है। तो ये दरअसल 99 नहीं है, ये उन्होंने वैसे दिया हुआ है, ये 99.5% है एग्जैक्टली, ये मैं कह रहा हूं। तो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल यानी हम श्योर हैं दैट इज 99.5%, बट वी आर नॉट श्योर दैट इज 0.5%। सिर्फ इतनी बात मैंने की है बेटा। ठीक हो गया सर। तो बेटा जाहिर है 99.5 है ना, तो 100% होता है ना, वी आर डेड श्योर जिसे कहते हैं। तो डेड श्योर में से अगर आप उतना श्योर निकाल दें कि जो आप हैं, तो वो 0.5% ही तो बचता है यार। यही मैंने किया था वहां पर। जी सर ठीक है सर, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था। चलें कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन पूछते सर करें, मुझे हेजिटेशन। हाँ जी बताएं। सर ये जो श्योरिटी है ये मतलब श्योरिटी ऑफ कॉलोकेशन है, राइट? एग्जैक्टली। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू जो हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो एग्जैक्टली इसके इक्वल आ जाती है, दैट मींस वी आर 100% श्योर कि ये तो कॉलोकेशन है, बात ठीक वही है? है ना भाई कि वो अगर देखो, अगर तो उससे लेस हुई, देखें हमारा जो हमने बात की है ना, जो पूरा फ्रेमवर्क है वो ये कहता है कि अगर टी की वैल्यू जो आप निकाल रहे हो टेबल की वैल्यू से आती है कम, लेस, इसका मतलब है कि फिर उस कॉन्फिडेंस लेवल पे वो आपका, आप जो क्लेम कर रहे हो ना, वो पूरा नहीं उतर रहा। समझ आई? इसका मतलब है कि वो कॉलोकेशन नहीं है। लेकिन अगर उसके बराबर आ जाए या उससे बड़ी वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है वो फिर कॉलोकेशन के होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। मेरी बात ओके, फॉलो कर रहे हैं? तो फिर आप ठीक है नल सर। हाइपोथेसिस बेटा वो जो है वो आप रिजेक्ट करते हैं, ये वाली बात। गुड। और कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछें। अच्छी बात है अगर आप इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने थिंकिंग कैप्स पहनी हुई हैं और आप समझने के मूड में हैं। बिकॉज आगे आगे जो चीज़ें आ रही हैं उसके लिए आपको थोड़ा सी सोचना भी पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कोशिश मेरी है कि आप कम से कम सोचें हैं, आपके जेहन पे कम से कम दबाव आए हैं। जी बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ठीक है। अटेंडेंस का क्वेश्चन बेटा मैंने पोस्ट कर दिया, और आपका क्विज जो है सॉरी फ्राइडे के बजाय सैटरडे को होगा 7:15 पे। वो मैं अनाउंसमेंट दोबारा उसको चेंज करके आपको आज भेजता हूँ। क्विज मैंने कोशिश की है आसान बनाने की, देखते हैं आप क्या करते हैं। अच्छा कोई क्वेश्चन बेटा है? नो सर। तो टेबल अब आप रेफरेंस कर लेंगे ना? जी सर।
गुड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, और इस दफा जो एग्जांपल है ये थोड़ी सी ज्यादा एक्सटेंसिव है, ओके, थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्व है, तो प्लीज इसको जरा केयरफुली आपने अंडरस्टैंड करना है। और मेरी वैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी होगी कि अगर आपके पास कागज पेंसिल आपके करीब है, कहीं आप नोट नोट ले सकते हैं, तो कंप्यूटर पे नहीं, बिकॉज कंप्यूटर पे वो टाइपिंग मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। तो अगर आपके पास कागज पेंसिल है तो वो जरा साथ रख लें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा काम आपके लिए जरा इजी हो सकता है। इट्स अप टू यू, मेरी रिकमेंडेशन ये, ओके। सो शैल आई बिगिन? ओके, याद है 5 बजे जी हम ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, 5:05 पे आई थिंक आजकल अजान होती है, तो 5:15 तक ठीक है ब्रेक? जी ठीक है। जी बेटा 15 मिनट्स की ब्रेक ठीक है, 5 बजे से लेके 5:15 तक, क्योंकि अब टाइम आगे जाता जा रहा है ना, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सो नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल। ये थोड़ी सी ज्यादा इन्वॉल्व है, इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, कितनी ज्यादा है यार अभी देखना आप, कितना मुश्किल काम है। अच्छा लो वो भी देख लेना आप, तो गौर से देखिएगा। एक और एग्जांपल है कि एक कॉर्पस में यानी डेटा सेट में हम कोलोकेशन को साबित करने की कोशिश करें दो लफ्जों के दरमियान। एक लफ्ज है न्यू और एक लफ्ज है कंपनीज, और हम ये प्रूव ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्ड है ना न्यू कंपनीज, क्या वो कोलोकेशन है कि नहीं। जी यहां तक बात समझ रहे हैं लोग? जी तमाम लोग मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? जी सर। तो हमने बेटा हमारे पास कुछ स्टैट्स दिए हुए ऊपर, हम देखते हैं उनको अभी। हम प्रूफ क्या करेंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में कि जो न्यू और कंपनीज है, क्या वो हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है या ये बाई चांस न्यू कंपनीज हो गया। ओके, क्या क्या दिया हुआ है जी हमें? किसी कॉर्पस में गिना गया, काउंट किया गया, तो न्यू जो है ना वो इतने टाइम्स आ रहा है, कंपनीज का वर्ड इतने टाइम्स आ रहा है। न्यू कंपनीज यानी जो न्यू और कंपनीज इकट्ठा वो सिर्फ 8 मरतबा आ रहा है, और टोटल कितने टोकन्स हैं, वो इतने टोकन्स हैं। टोकन क्या होते हैं जी जनाब? सर यहाँ पे इसको हम कैपिटल एन से कंसीडर करेंगे। कौन सा कैपिटल एन बेटा? हाँ हाँ, टोटल तादाद सर यस वर्ड्स यस की। यस यस, बिल्कुल गुड, शाबाश। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश, गुड। चलें किसी ने इज्जत रख ली। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स बेटा, टोटल टोटल लिख देता हूँ ले जी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो उस पूरे कॉर्पस में है एन, वो बेटा सॉरी किधर गया जी, वो ये 14,307, ये लंबा चौड़े नंबर है। अच्छा, तो एन आ गया जी, ये हमारे पास कैपिटल एन, ये बेटा सब लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को? हमने प्रूफ क्या करना है, इज न्यू कॉलोकेशन, सॉरी न्यू कंपनीज कॉलोकेशन, ओके। तो जी सर। हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा? हाइपोथेसिस बेटा हम वही स्टार्ट करेंगे जो हमने शुरू में कहा था कि नल हाइपोथेसिस हमारा हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट अजम्पशन है हमारी, वही होगी। वो ये कहती है, ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू कंपनीज, जाहिर है अगर हम इंडिपेंडेंट असम्पशन लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू कंपनीज इज ओनली बाय चांस, ये इसमें कोई कॉलोकेशन वाली बात नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स की जुबान में बेटा हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू कंपनीज की इंडिपेंडेंट असम्पशन है, यानी न्यू अलहदा प्रोबेबिलिटी है, कंपनीज की अलहदा प्रोबेबिलिटी, आपस में इनका कोई जो है वो ताल्लुक नहीं। ठीक है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है या इंडिपेंडेंट असम्पशन है। अगर बेटा हम इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करें, अब गौर से देखिएगा, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? तो हमने बेटा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ लेनी है न्यू की, ओके। तो बेटा एक बात याद रखो, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? सर नंबर ऑफ अकरेंस डिवाइडेड बाय टोटल वर्ड्स। लो जी, मेरे पास एक डाई है, वो डाइस नहीं जिसे कहते हैं यार, और जिसपे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। सोचो कि मैंने उसे रोल किया, रोल करने के बाद मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, मुझे ये बताओ कि 1 आने का क्या चांस है, क्या बताओगे? 1/6। 1/6। तो बेटा आपने ये 1/6 कैसे बताया? 6 क्या है 1 हमारे हम पास? इवेंट है, और 6 जो है टोटल अकरेंस। टोटल है, 1 से लेके 6 तक की चीजें हैं, 1 से लेके 6 तक की नंबर्स हैं, तो टोटल बेटा 1 से लेके 6 तक काउंट जो है वो 6 होता है। उसमें से क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं तो बेटा 1 बटा टोटल,
तो इस तरह से बेटा प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो नोट कीजिएगा न्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। न्यू नोट कीजिएगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है जी न्यू आया जी इतनी दफ़ा 15,828। तो बेटा ये 15,828 डिवाइडेड बाय n, और बेटा कैपिटल एन जैसा ऊपर बता चुके हैं, कैपिटल एन बेटा ये है, ये टोटल नंबर ऑफ टोकन्स ये होगी, और मल्टीप्लाई होगी बेटा, ये याद रखना ये दोनों प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपनीज। तो बेटा कंपनीज का जो आया है काउंट वो 4675 डिवाइडेड बाय दिस अगेन n। तो बेटा अगर आप इनकी दोनों की कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू 10 टू द नेगेटिव 7 है, याद रखना ये बहुत ही छोटी वैल्यू, यानी 3 के लेफ्ट पे 6 जीरोस और एक डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। खैर हमने प्रूव ये करना है जनाब ये कोलोकेशन है कि नहीं है। तो पहली बात बेटा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकली है ये समझ आ गई आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू कंपनीज। यस सर। जी सर। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं जी। ओके, नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू होगा, अच्छा बाय द वे कैसे होगा नल हाइपोथेसिस, हम अब इसको करेंगे कैसे, सोचें। तो हम ये करेंगे कि जहां जहां यूं सोचो कि अगर हमारे पास इसको इसको जांचने का एक तरीका ये है कि जहां जहां ये न्यू कंपनीज इकट्ठा आ रहा है, एक मिनट ये वाला न्यू कंपनीज इकट्ठा आ रहा है, वहां पर हम 1 असाइन कर दें। और अगर न्यू कंपनीज किसी और शक्ल में आ रहा है, यानी न्यू कंपनीज पहले न्यू बाद में, या न्यू कुछ और कंपनीज और तरीकों से आ रहा है, तो वहां पर हम 0 असाइन कर दें। अगर कोई कॉर्पस है तो वहां पर जिसे कहते हैं, एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि जहां जहां ये न्यू कंपनीज इकट्ठा आ रहा है वहां वहां उस बायोग्राम को, यानी जहां न्यू कंपनीज आया है वहां पर आप न्यू कंपनीज को 1 असाइन कर दें, और जहां पर ये 1 कंपनीज के बजाय कुछ और आ रहा है, किसी और तरीके से ये दोनों आ रहे हैं, वहां पर आप उस आउटकम को 0 कर दें। तो 1 जो स्टैट्स में इसको समझिएगा फाइंड करने का तरीका एक ये भी हो सकता है। अगर आपको ये भी पता हो कि स्टैटिस्टिक्स में एक ख़ास किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है या ट्रायल होता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 पे काम किया जाता है, और उसको कहते हैं बर्नौली ट्रायल। तो ये इनफैक्ट एक बर्नौली ट्रायल है, यानी हम बेसिकली स्टैट्स की ज़ुबान में ही कह रहे हैं कि न्यू कंपनी जहाँ आएगा वहाँ 1 है, और जहाँ ये नहीं आएगा और तो उसकी जो है वो प्रॉबिलिटी 0 हो जाएगी। अभी हमने ये देखा है कि न्यू कंपनीज की जो प्रोबेबिलिटी P निकली है वो ये निकली है, जो पिछली हमने स्लाइड में कवर किया है, ये देखें। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारी P वैल्यू आई है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूं, जो हमारी P वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी प्रीवियस स्लाइड में वो ये वाली थी। ओके, तो हमारे पास याद रखिए, ओ सॉरी किधर गया जी, ये ओके। सो हमारे पास याद रखना जो एक्सपेक्टेड मीन है वो भी यही वैल्यू होगी, वो भी यही गिवन है हमें। तो एक्सपेक्टेड मीन, हमारा एक्सपेक्टेड मीन से क्या मुराद है, किस मीन की बात हो रही है, ये क्या एक्स की बात हो रही है या म्यू की बात हो रही है? सब म्यू की बात हो रही है, वो डायरेक्ट उन्होंने वैल्यू म्यू में असाइन की हुई है। ऐसे ही है, तो ये बेटा डायरेक्टली जो है ये मीन म्यू की बात हो रही है जी, पॉपुलेशन जो मीन होगा हमारा वो भी यही होगा। अच्छा, अब हमें एस स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है नोट कीजिएगा वो टी वाला, वो होता है एक्स बार माइनस म्यू ओवर ये स्क्वायर रूट एस स्क्वायर ओवर कैपिटल एन, ये वाला। अब हमें एस स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, एन हमें पता है, टोकन्स हमें पता है, और मीन भी हमारे पास आ गया। अब ये जो एक्सपेक्टेड मीन है, देखें हम न्यू कंपनीज की बात कर रहे हैं, न्यू कंपनीज का इकट्ठा आना, और ये हमें पहले बता दिया गया ये 8 टाइम्स आ रहा है, वो 8 का काउंट हमें दिया गया है, हम वहां से देखेंगे कि एक्स बार कैसे निकालते हैं। अब हमें चाहिए ये एस स्क्वायर की वैल्यू। ओके, तो वेरियंस एस स्क्वायर जो होगी वो p इंटू 1 माइनस पी होगी। क्यों? ये इंडिपेंडेंट हमारे पास जो अजम्पशन होती है, तो प्रोबेबिलिटी इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और ये जो होगी यहाँ पर ये सिर्फ p के बराबर होगी। और क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बायोग्राम्स होते हैं p उनके लिए इट्स क्वाइट एक्चुअली स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोट करना है कि जो वेरिएंस आएगी इस प्रॉब्लम में हमारे पास p के बराबर होगी। ओके, p ऑलरेडी ये हमें पता है, ये वाली वैल्यू ये।
तो अब हम ये कर सकते हैं कि हमें बताया गया कि 8 अकरेंसेस होते हैं, तो जो हमारे पास x बार आएगा वो 8 डिवाइडेड बाय n, ये कैपिटल N है जी। तो x बार जो मीन एक्सपेक्टेड जो होगा इसका ऑब्जर्व मीन जिसे कहते हैं, वो 8 डिवाइडेड बाय n होगा, जो कि ये वाली वैल्यू होगी। अब हम टी टेस्ट में इन तमाम वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। x बार ये है हमारे पास, मीन हमारे पास म्यू, वो हमें वही है वैल्यू जो हमने p कैलकुलेट की थी, ओवर s स्क्वेयर ओवर n। तो ये जो s स्क्वेयर है हमारे पास, ये बन जाएगा ये ही वाली वैल्यू, किधर है जी, ये वाली वैल्यू ओवर n वाली ये वाली वैल्यू है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू 1। ये एक्चुअली ना 0.99 समथिंग कुछ वैल्यू करके आएगी अगर आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहें। ओके, तो अब क्योंकि ये 1 है, तो 1 पे अब हमें जाके टेबल में ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 नोट कीजिएगा, हमारे पास जो n है इसमें वो बहुत लार्ज नंबर है, और ये आपको पता है कि हम इन्फिनिटी के कॉलम, इन्फिनिटी वाली रो में चेक करेंगे, और जब हम यहाँ पर आएंगे 99% वाली, तो ये 2.576 है। तो जो जो हमारी p वैल्यू है वो 2.576 है, और जो हमने टी वैल्यू फाइंड की है वो 1 है। तो सिर्फ सिंस हमारी टी वैल्यू जो है वो लेस देन है जो जो हमने टेबल में से वैल्यू ऑब्जर्व की है, सो हम एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। वी कैनॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वी कैनॉट क्लेम दैट न्यू एंड कंपनीज फॉर्म ए कोलोकेशन। जी सर इसमें एवरीथिंग इज क्लियर एक्सेप्ट दिस के एस स्क्वायर जो है उसको हम एक्स बार के इक्वल रख रहे हैं। यस, वो यहाँ देखिएगा, जो इसका जो होता है ना ये, तो वो होगा p इंटू 1 - p, ठीक है। जो s स्क्वेयर होगा वो प्रोबेबिलिटी इंटू 1 - प्रोबेबिलिटी होगा, और वो आप अगर देखें तो वो प्रोबेबिलिटी इंटू 1 - प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहें, यानी आप इसको, तो वो आप p की जो वैल्यू है ये वाली, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 - दिस वैल्यू, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जब बेटा आप ये वाली याद रखना, ये s स्क्वेयर जो है वो p इंटू 1 - p होगा, जो कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के बराबर ही होगा। ओके, तो आप p इंटू 1 - p जो है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो दैट विल गिव यू दिस वैल्यू। ओके, सो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, यू कैन से दैट 3.615 टाइम्स 10 to the -7 into 1 minus 3.615 into 10 to the -7. So maybe you can calculate it, you will find that यही वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू है। ओके, आप इसको देख लीजिएगा, अगर कोई इसमें क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ देखा कि न्यू कंपनी ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉलोकेशन हो, क्योंकि हमारी जो टी वैल्यू आ रही है वो ओनली 1 है, जबकि टेबल में से जो पी वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 2.576 है, विच इज़ क्वाइट लार्ज। सो वी कैन नॉट रिजेक्ट द null hypothesis H naught. We cannot claim that new companies form a collocation. जी, ओके, हाँ जी ठीक है सर। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? ठीक हो गया। ये ज़रा एक दफ़ा अपने हाथों से कैलकुलेशंस करनी है जी सब लोगों ने, ठीक है। आपने ये नहीं रहना कि स्लाइड्स में गिवन है तो दिस इज़ गुड इनफ, नो। एक दफ़ा जी ये तमाम कैलकुलेशंस मैंने कहा था पेपर पेंसिल पकड़ लें, और मे बी यू नोट इट डाउन राइट नाउ, और बाद में जैसे ये वाली वैल्यू p कैसे आई है, ये s स्क्वेयर जो है, और ये तो बाकी वैल्यू तो बड़ी आसान सी हैं, तो ये ज़रा आपको एक दफ़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो
अगेन ओके, एक और मैं चीज़ बता दूं, ये जो तमाम कंटेंट है, ये जो स्लाइड्स में आ रहा है ये वाला, और इनफैक्ट ये जब से ये जो कॉलोकेशंस का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो ये वही जो चैप्टर मैंने अभी आपसे बात की थी, चैप्टर 2 कॉलोकेशंस, वो अपलोड हुआ है इसके साथ ही, जहाँ पर ये पावर पॉइंट्स पड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ आप उस पीडीएफ फाइल को अगर आप रेफरेंस कर लें, तो आपको बेटा ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं, ये एग्जांपल्स वहाँ पर गिवन है। तो बेसिकली ये चैप्टर में से ही दी गई हैं। ओके, तो आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं इसका। चैप्टर 2 कॉलोकेशन, उस चैप्टर का नेम ही कॉलोकेशन है। वो पीडीएफ फाइल अलग से अपलोड हुई थी जी। सर मैंने अभी वो p इंटू 1 माइनस p कैलकुलेट किया तो वो डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट आ रहा है, चले मैं इसको देख के आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं इसको जरा देख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर ये कैसे आ गए, ओके, यही एक पॉइंट है और ना सर यहाँ पर। पिछली स्लाइड में जाइएगा जरा। जी जी, फिर इसमें सबसे एंड पे लिखा हुआ है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होती है s स्क्वायर इज इक्वल टू n n p टाइम्स p 1 माइनस, यहाँ पर n 1 है। n क्या है, n एक्चुअली है क्या? हाँ ये सर स्मॉल एन इज द सैंपल साइज जो वो ले रहा है, ठीक है, जिसकी बेस पे वो इसको कैलकुलेट करता है, सैंपल ले रहा है जिसमें से वो न्यू कंपनीज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ 8 उसने निकाली है न्यू कंपनीज। यहाँ पर n 1 है। ठीक है, और ये भी बता दिया गया कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो एस स्क्वायर होता है वो एन पी इंटू 1 माइनस पी, और हेयर एन इक्वल टू 1। ओके, ये वाला पॉइंट जो है, चलें इसको भी देख लेते हैं, चैप्टर में से रेफरेंस देख लेते हैं इसका भी। मैंने थोड़ा सा इसको एग्जैक्टली देखा नहीं है, चलें मैं भी देख लेता हूँ। और प्लस एक ये वाला पॉइंट जो आपने कहा है कि ये वाली वैल्यू 5 पॉइंट, ये वाली एग्जैक्टली यही वैल्यू है, ये वाली ऐसे ही है ना, इसको भी देख लेते हैं जी। कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। ओके, सो टी टेस्ट अप्लाई टू, ये भी अगेन उसी चैप्टर से आपको एग्जांपल मिल जाएगी। वी हैव सपोज दो वर्ड्स यहाँ गिवन है, वर्ड 1 इज आयतुल्लाह, वर्ड 2 इज रूल, and similarly another word is Bette Midler which is a very famous singer, अगर आपने कभी इनके सुने हो तो यहाँ पर नोट कीजिएगा काउंट, ये कुछ वो बात आ गई कि काउंट ऑफ वर्ड 1 42 काउंट किया गया कॉर्पस से, काउंट ऑफ वर्ड 2 20 है, काउंट ऑफ दोनों का कंबाइंड काउंट जहाँ पर दोनों इकट्ठे आए हैं वो भी 20 है। तो टी जो वैल्यू निकली है 4.4721, इसी तरह से 4.4721, दोनों की टी वैल्यू बहुत हाई है, जबकि इनकी जो पी वैल्यू है वो है 2.756 टेबल में। सो हम ये कहेंगे बिकॉज दिस वैल्यू इज लार्जर देन द वैल्यू इन द टेबल, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सो दे फॉर्म ए कॉलोकेशन। नाउ नोट कीजिएगा, बेट मिडलर एक्चुअली इज अ कॉलोकेशन, ये नेम है एक सिंगर का। इसी तरह आयतुल्लाह रूहुल्लाह, आई थिंक ये यूज करते हैं, ईरानियंस यूज करते हैं फॉर देयर सुप्रीम लीडर, और ये वर्ड्स भी वो इकट्ठे यूज करते हैं। सो दीज आर एक्चुअली टू कॉलोकेशंस। लेकिन अगर हम नीचे देखें दो वर्ड्स लेट्स से लाइक पीपल और इसी तरह से टाइम लास्ट, तो बेसिकली ये उनके बारे में काउंट दिए हुए। अगर आप चाहें तो आप टी टी की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय द वे ये जो वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं, यू हैव नाउ एवरीथिंग हियर कि जिसके थ्रू आप वो टी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है। सो यहाँ पर नोट कीजिएगा दोनों टी की वैल्यू जो है वो काफ़ी स्मॉल वैल्यूज हैं, और अगेन टी जो है वो 2.756 लिया गया, दोनों वैल्यूज इससे लेस हैं, so we cannot reject the null hypothesis, so they do not form a collocation। ठीक है, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हैं, एंड इट विल बी अ गुड आइडिया कि आप इनको खुद से अपने हाथों से भी एक दफ़ा टी की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। ओके, सो किसी एक ही कर लें, आपको सबकी समझ आ जाएगी। बट सर इस एग्जांपल के लिए हमें वो टोटल साइज नहीं पता होगा, वर्ड कैपिटल एन नहीं। हाँ यस, कैपिटल एन भी चाहिए हमें। हाँ ठीक है, आई थिंक वो बुक में से हम कैपिटल एन देख सकते हैं जहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है ना, वहाँ से टेबल में से। चले मैं देखूंगा, अगर उसमें मुझे एन नज़र आ गया तो यहाँ पर इस स्लाइड को चेंज करके वो एन की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे।
बट एग्जांपल ये दी गई है कि किस तरह से आप टी वैल्यू के बेसिस पे अगेन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके अच्छा, इससे प्रीवियसली अगर हमें आपको याद हो तो हमने 2 मिनट हैं जी, तो हमने वो फ्रीक्वेंसी और वो जो मीन का और वेरिएंस का हमने जो मेथड देखे थे, पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि दे कुड नॉट हैव सीन द डिफरेंसेस बिकॉज दे आर ऑल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो t-test takes into account the frequency of a bigram relative to the frequencies of its component words. If a high proportion of the occurrences of both words occur in the bigram, then the t is high. ठीक है, तो t high होगा अगर high proportion of occurrences both words in the bigram. The t-test is mostly used to rank collocations. ये भी हम देखेंगे। अच्छा, t-test की प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या t-test ही यूजुअली अप्लाई किया जाता है? नो, इनफैक्ट t-test से ऊपर जो है वो chi-square टेस्ट को प्रेफर किया जाता है। ओके, सो ये इंशाल्लाह जी हम इसको करेंगे आफ्टर द प्रेयर ब्रेक जी। ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? चलें ठीक है, वी विल नॉट टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स जी, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी जी 5:15 पे। ठीक है जी, थैंक यू। जी ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।